Hello, friends. Today we will talk about how life is precious and don't allow your life to be controlled by these things. कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लाइफ को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जो हमारे जीवन पर नियंत्रण कर रही होती हैं और हमको नहीं पता होता है। तो सबसे पहली चीज़ है पास्ट, बिकॉज योर पास्ट इज़ अ ऑब्स्टिकल इन योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर में जो है एक बाधा का काम करता है। डोंट अलाउ योर पास्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ योर डेस्टिनी, इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर। क्योंकि जब आप अपने पास्ट को अपने आगे लाते हो तो आपका जो बीता हुआ कल है वो आपके वर्तमान को खराब करता है और आपका वर्तमान जो है आपका भविष्य नहीं बनने देगा। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी आपका पास्ट में जितना भी ट्रॉमा था आपने जो है उसको रिलीज़ करना है, लेट गो करना है। आपने उन सारे लोगों को माफ़ करना है और आपने विक्टिम नहीं बनना है। और जिन्होंने आपको जो है बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दुख दिया है, तकलीफ़ दिया है, रिलीज़ ऑल द थिंग्स। आपने जो है उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है, फॉरगेट करना है, फॉरगिव करना है। देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। तभी आप जो है जीवन में आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये जीवन जो है चलते रहने का काम है, ये निरंतर बढ़ता रहता है और हमें ठहरना नहीं है। जब हम अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं, जब हम अपने पास्ट को देख रहे होते हैं और अपने पास्ट के लोगों के लिए सोच रहे होते हैं, देन हमें जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सो लेट द पास्ट को, आपने जो है पास्ट को जाने देना है। एंड डोंट अलाउ योर पास्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ योर फ्यूचर। तो आपने सबसे पहले काम करना है, अपने पास्ट को रिलीज़ करना है। देन द सेकेंड थिंग इज़ द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ। वो परिस्थितियाँ जो आपके आड़े आ जाती है, आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। आपके बीते हुए कल की परिस्थितियाँ, आपके आज की परिस्थितियाँ आपके आने वाले भविष्य को ख़राब कर देती हैं। तो परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप उन परिस्थितियों से लड़ सको। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो नेचुरली हमारे जीवन में आती हैं, परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिनको हमारे लाइफ में कुछ लोग क्रिएट कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारे जो है नहीं चाहने वाले होते हैं, जो हमारे एनिमी के रूप में हमारे लाइफ में आते हैं। दे क्रिएट अ वेरी डिस्ट्रॉइंग सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ, जिससे कि हमारा जीवन जो है तहस नहस हो जाए। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू ब्रेक ऑल द सर्कमस्टेंसेस। आपने उन सारे सर्कमस्टेंसेस को तोड़ना है। एंड डोंट अलाउ द सर्कमस्टेंसेस टू कम इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी। आपने अपनी डेस्टिनी के आगे उसको नहीं आने देना है। और आपने क्या करना है, you have to attract the good people in your life, you have to vibrate your soul। आपने अपनी सोल का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ाना है। आपने जो है अपने वाइब्रेशन के लेवल को बढ़ाना है और आपने जो है अपने आप में काम करना है। यू हैव टू अवेक योर कॉन्शियसनेस। आपने अपने कॉन्शियसनेस को जगाना है। तो जब आप जीवन में परिस्थितियों से जूझ रहे होते हो, ऐसी परिस्थितियाँ जो लोग आपके लिए क्रिएट कर देते हैं, तो आपने जो है उनको टैकल करना आना चाहिए। बिकॉज एवरीवेयर देयर इज अ सर्कमस्टेंसेस दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ, इन योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर के आगे आएंगे, दे विल कम इन टू डिस्ट्रॉय यू। क्योंकि जो परिस्थितियाँ होती हैं कुछ लोगों के द्वारा बनवाई जाती हैं ताकि आप जो है पीछे आ सको, आप आगे ना बढ़ सको, आपके मार्ग में रुकावट होती हैं। देन यू हैव द कैपेबिलिटी टू कम आउट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आपके पास वो कैपेबिलिटी है। अगर नहीं है तो आपको जो है ये सब चीज़ें सीखना चाहिए, हाउ टू कम आउट ऑफ दैट सर्कमस्टेंसेस। आपने उस सर्कमस्टेंसेस से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो। हाँ, परिस्थितियाँ इंसान को बना देती है, मनुष्य वही बनता है जो उसकी परिस्थितियाँ उसको बनाती हैं, परंतु परिस्थितियों से आपको बाहर निकलना है। तो whenever the circumstances is not in your favor, तो जब भी परिस्थितियाँ आपके फेवर में नहीं होती हैं, and there is a circumstances created by the people that will annoy you, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, तो आपको उस समय पे क्या करना है, you have to follow your passion। आपने अपने फैशन को फॉलो करना है, आपने उन परिस्थितियों से लड़ना है, आपने आगे निकलना है। तो आप जो है उन लोगों से मत लड़िए जो आपके लिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर रही हैं। या नेचुरली अगर आपके लाइफ में कोई परिस्थिति आ गई है तो आपको उस परिस्थिति से तभी बाहर निकल सकते हो कि जब आप अपने जो है पैशन को फॉलो करोगे। जब आप पैशन को फॉलो करने लगते हो तो आपका जो अंदर का जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। एंड व्हेन एवर यू विल बी एनर्जेटिक, यू विल बी एबल टू फाइट एनी प्रॉब्लम, एनी सिचुएशन। तो अपने एनर्जी लेवल को आपने अपलिफ्ट तभी कर सकते हो व्हेन एवर यू विल फॉलो योर पैशन।
आपको डांस आता है, यू डांस, या आपको गाना आता है, यू सिंग, एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू एट दैट मोमेंट। आपको जो है उस परिस्थिति से बाहर निकलने में आपका पैशन जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो द थर्ड थिंग इज़ मनी। तो मनी जो होता है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। पैसा जो है हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, लेकिन द मनी डजेंट मेक यू फील वर्दी, क्योंकि तो जो जॉय होता है वो आपके अंदर है, वो आपके इनसाइड आपके बैठा हुआ है, और आप जो है पैसे से अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस को नहीं खरीद सकते हो। बिकॉज द पीपल हैविंग अ लॉट ऑफ मनी आर ऑल्सो अनहैप्पी। वो लोग भी जो हैं खुश नहीं हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो पैसा हमारे जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है, परंतु पैसा अगर हमारे जीवन में अगर हमें कंट्रोल कर रहा है और हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है पैसे की कमी, तो हमें जो है उसको सॉल्व करना है, कि हमें सोचना है हाउ टू अर्न मनी, क्योंकि पैसा ज़रूरत है, बट उसको जो है ऐसा नहीं बनाना है कि पैसे की वजह से हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाए और हम जीवन में कुछ न कर पाएँ। क्योंकि द गॉड हैज़ गिवन अस लाइफ, तो ये इसीलिए दिया है कि हम जो है चीज़ों को निर्माण कर सकें, पैसा कमा सकें। अगर कमी है तो आप जो है सोच सकते हो कि आगे मुझे कैसे अर्निंग करनी है। तो उसके लिए आपका जो है दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। क्योंकि वेन एवर यू विल बी completely healthy from inside and from outside, from mentally and physically, then only you can think how to earn the money. लेकिन आप पैसा बहुत ज़रूरी होता है, पर पैसे के पीछे आपको भागना नहीं है। दैट यू हैव टू अर्न द मनी टू सर्वाइव योर लाइफ, ताकि जिससे आपका जीवन गुजर सके, आपका जीवन कट सके। द फोर्थ थिंग इज़ द नेगेटिव बिलीव्स दैट यू हैव अडॉप्टेड इनसाइड यू। वो सारी बिलीव्स जो आपके अंदर हैं, द बिलीव्स दैट पीपल क्रिएटेड इनसाइड यू, वो बिलीव्स जो आपको बचपन से दिए जाते हैं अकॉर्डिंग बाय योर सोसाइटी, बाय योर फैमिली, वो सारे बिलीव्स होते हैं जो आपके अंदर पुट कर दिए जाते हैं। आपके अंदर जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर में आपके अंदर वो सारी चीज़ें डाल दी जाती है, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, परिवार के द्वारा, कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। सो ऑल द थिंग्स दे सेट अ वैल्यू फॉर यू, कि आपको क्या करना चाहिए एंड आपको क्या नहीं करना चाहिए। सो यू विल सी दैट व्हेन एवर यू ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, आप जब कुछ अलग निर्माण करने की कोशिश करते हो, देन देयर विल बी अ चेंज एंड यू विल गेन अ पोटेंशियल टू अचीव योर गोल। आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपने अंदर एक पोटेंशियल पाओगे, बिकॉज यू आर कमिंग आउट ऑफ द बिलीव। जब तक आपके माइंड में एक सेट रहता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा, दीज आर द सोसाइटी नॉर्म्स, दीज आर द फैमिली नॉर्म्स, दैट सो डोंट अलाउ ऑल दीज फेथ बिलीव्स टू कम इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ में जो है इन फेथ बिलीव्स को भी आप मत आने दीजिए, बिकॉज दीज बिलीव्स विल क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ। ये सारे बिलीव्स आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे, एंड योर होल लाइफ विल चेंज एंटायरली व्हेन यू विल कम आउट ऑफ द बिलीव्स। जब आप इन बिलीव्स से बाहर आओगे तो आपका सारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू विल सी दैट वेन एवर यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द बिलीव्स, दैट यू विल सी दैट देयर इज अ पोटेंशियल चेंजेस इन योर लाइफ। आपके लाइफ में जो है एक अलग ही प्रकार का पोटेंशियल आएगा, एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा आएगी व्हेन यू कम आउट ऑफ द बिलीव। जब आप इस भेड़ चाल में न चल के आप जो है डिफरेंट करने की कोशिश करते हो, वेन एवर यू ट्राई टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस, सो नीड टू कम आउट ऑफ द बिलीव्स। आपने जो है ये सारे बिलीव से बाहर आना है, बिकॉज दीज आर द नॉर्म्स दैट मेड बाय द सोसाइटी, बाय द फैमिली। सो आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है। Do whatever you want. It is you. You have a free will because you are born free. You are born independent. आप स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हो, तो स्वतंत्रता आपका अधिकार है, और आपका अधिकार है कि whatever you want to do, you can do. लेकिन आपने जो है कुछ दायरा बनाना है, उस दायरे में रह के अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, किसी के लिए गलत इंटेंशन नहीं रख रहे हो, आप सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप घर को नुकसान, then you can do whatever you want. It is your passion that you have to follow. आपने लाइफ में वही करना है जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो, बिकॉज योर लाइफ इज योर and you are the creator of your life. Whatever you want to create, you can create in your life, but there is the obstruction, there is obstacles in your life, that is the negative beliefs that सोसाइटी पुट इनसाइड यू। सोसाइटी ने क्या कर दिया है, परिवार ने क्या कर दिया है, आपके माइंड के सॉफ्टवेयर में फिट कर दिया है कि आपको वो चीज़ नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना है। दे हैव क्रिएटेड अ बाउंड्री फॉर यू एंड दिस इज़ द बाउंड्री दैट विल नॉट अलाउ यू टू प्रोग्रेस, टू प्रमोट। ये जो बाउंड्री होती है ये आपको आगे बढ़ने से रोकती है। एंड द फोर्थ थिंग इज द ओपिनियन एंड द जजमेंट बाय द पीपल।
सो यू नीड नॉट टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर लाइफ। आपने जो है इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने देना है अपने लाइफ को, बिकॉज योर पर्सनैलिटी इज योर पर्सनैलिटी। यू नो वट यू आर फ्रॉम इनसाइड एंड वट यू आर फ्रॉम आउटसाइड। आपको आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। देन वाई यू आर अलाउइंग पीपल टू जज यू? वाई यू वॉन्ट देयर ओपिनियन वट यू आर? वाई यू वॉन्ट टू हियर दैट पीपल विल से दैट यू आर गुड और यू आर बैड? You know better than them. आप अपने आप को उनसे अच्छा जानते हो. Then why your mind setup is like this, that you want always appreciation from other? When you are going for the appreciation that people will appreciate you, then you will be hurt. आप hurt भी होगे. अगर आप जो है प्यार की उम्मीद करते हो तो आपको नफरत भी मिलेगी. So don't go behind all these things that will put obstacles in your life. और आपकी लाइफ को जो है ये सारी चीज़ें बर्बाद कर देती हैं. So be different from these things. आपने इन सब चीज़ों से अलग होना है. And don't allow the opinions and the judgment come in front of your life. अपनी लाइफ में इन चीज़ों को मत आने दीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रॉय कर देती है. दीज थिंग्स आर योर डिस्ट्रॉयर. और आपने जो है अपने जीवन को सुंदर तभी बना सकते हो जब आप लोगों के बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलोगे. जब आप देखोगे कि पीपल आपको जो जज कर रहे हैं, इफ़ पीपल आर जजिंग यू, यू आर गुड, यू विल थिंक दैट यू आर गुड. नो, इफ़ पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर good, then become bad. If they are saying that you are bad, then become good. Go against. If you are going against the belief of the people, then only you can create something different for your life. क्योंकि ये दुनिया जो है भेड़ चाल है. तो जब भी आप इस भेड़ चाल का हिस्सा बनते हो तो आप इस भेड़ चाल में खो जाते हो और अपनी पहचान को जो है आगे नहीं बढ़ने देते हो. तो नीड टू कम आउट ऑफ ऑल द थिंग्स. आपने जो है इन सब चीज़ों से. The next point is your emotion. Whenever you think that people will please you and you try to please people, so you feel that they will make you happy and you try to make them feel happy. So this is your negative point. Whatever time, जो भी समय आप दूसरों को दे रहे होते हो खुश करने के लिए, and in return you want that people will make you happy, so give that time to yourself. जब आप वो समय अपने आप को दोगे तो आप देखोगे then there will be a डिफरेंट चेंजेस इन योर लाइफ. आप देखोगे कि आप जीवन का बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा टाइम जो होता है आप दूसरों के लिए व्यर्थ कर देते हो, आप दूसरों के लिए बर्बाद कर देते हो, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की चाहत को आगे रखने के लिए. एंड देन इन रिटर्न यू वांट दैट पीपल विल ऑल्सो फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन. फिर आप चाहते हो कि लोग भी आपके एक्सपेक्टेशन पूरी करें. आप जैसे लोगों को प्लीज़ कर रहे हो, लोग आपको वैसे ही करें. आप जैसे लोगों को सेटिस्फाई करते हो वैसे ही लोग आपको सर्व करें. सो देन यू एक्सपेक्ट. तो होता क्या है, जब आप कोई चीज़ देते हो देन इन रिटर्न यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम. सो वेन एवर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम देयर इज अ चेंजेस. आप चेंज देखोगे कि आपको एक्सपेक्टेशन में नहीं मिलता है, देन यू विल गो डाउन, योर एनर्जी विल गो डाउन, और आप जो है अंदर से बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हो, आप टूट जाते हो. सो इट इज़ बेटर डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन. तो ये सही है होता है कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए. वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर, एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ. आप अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए. एंड वट द टाइम एंड द थिंग्स यू आर गिविंग टू अदर फॉर प्लीजिंग दैम, मेकिंग दैम हैप्पी, गिव दीज थिंग्स टू योर सेल्फ. जब आप अपने को सर्व करना शुरू कर देते हो, अपने को प्लीज करना सर्व कर देते हो, एंड यू केयर अबाउट योर सेल्फ, देन यू विल सी दैट यू नीड नॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन. तब आप देखोगे आपको दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी. एंड देन ओनली देयर विल बी चेंजेस ऑफ इम्प्रूवमेंट. देन ओनली यू विल इम्प्रूव योर सोल एंड देयर विल बी अ चेंजेस दैट यू विल सी इन योर लाइफ. आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है सडनली इट विल चेंज एंड द ऑल द नेगेटिव थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर लाइफ. और आप देखोगे योर लाइफ विल बी पॉजिटिव एंड यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ. तभी जब आप पॉजिटिव होते हो एंड वेन एवर योर वाइब्रेशन गोज अप, देन ओनली यू विल अट्रैक्ट द पीपल दोज हु आर हाई वाइब्रेशनल सोल. तो आपको जो है अपने वाइब्रेशन को जो है हाई रखना है, बिकॉज योर सोल नीड हाई वाइब्रेशन. लो वाइब्रेशन में जब आपकी सोल चली जाती है देन देयर विल बी अ नेगेटिविटी अट्रैक्ट यू. तो आपकी इस लाइफ में जो है नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है. तो आपने क्या करना है, अपनी सोल को अपलिफ्ट करना है. एंड डोंट अलाउ ऑल द थिंग्स टू कंट्रोल यू. इन सब चीज़ों को आपने जो है अपने जीवन में नहीं आने देना है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू स्टॉप कंट्रोलिंग यू.